स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज हम लोग देखेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने जब आप इसको हमने लास्ट टाइम भी डील किया था तब इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। तो आज हम लोग देखेंगे टेन इतना अभी जो हम लोग देखेंगे यस अब ठीक है। अब देखेंगे आज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, ये आपके बोर्ड में आता है, इतना आपके बोर्ड में भी है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। अब ये पहले बेसिक फॉर्मूला कैसे आता है इसका प्रूफ देख लेते हैं, बाद में IIT JEE में तो इसमें फेस क्रिएट हो जाते हैं, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बेसिक सा प्रूफ है, लेट टेन इनवर्स एक्स, इसको आप अल्फा ले लीजिए, और टेन इनवर्स वाई। अच्छा यहाँ पर एक और चीज, एक्स और वाई ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव में बाउंड क्यों किया ना, ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन। अगर ये नेगेटिव भी होगा और ये अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव दोनों पॉसिबल है ना, तो इसकी और इसकी रेंज निकाल पाना तकरीबन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि किसको नेगेटिव लेना है कौन सा पॉजिटिव लेना है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव कर देते हैं तो इतना क्लियर है, ये भी आपका 0 से π/2 है, ये भी 0 से π/2 है, और ये 0 से π/2 के बीच में है या नहीं है उसके आधार पर फिर फेस क्रिएट हो जाएंगे y इक्वल टू बीटा। तो x इक्वल टू टेन अल्फा एंड y इक्वल टू टेन बीटा। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा मतलब टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 - टेन अल्फा टेन बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब टेन अल्फा प्लस बीटा, वैसे तो यहाँ पे भी अब मैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज रख सकता हूँ। कैसे रखूंगा, यहाँ से अल्फा टेन इनवर्स एक्स है, बीटा टेन इनवर्स वाई है, और एक्स मेरे पास क्या है, टेन अल्फा क्या है एक्स और टेन बीटा क्या है, तो मैं वैल्यूज रख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 - टेन अल्फा, और ये टेन बीटा। इसमें अब वैल्यूज रख देते हैं, पुट द वैल्यूज। बेसिक फॉर्मूला तो अल्फा की जगह टेन इनवर्स एक्स, बीटा की जगह टेन इनवर्स वाई, ये टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। ये हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूला था ना, जो मैंने ऊपर लिखा है, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये हमने पहले लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था वैसे, पर मैं फिर से बता रहा हूँ 1 - XY। इसमें है प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ डिक्लेयर किया है फॉर एवरी एक्स और वाई ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये आपका 0 से लेके π/2 वेरी कर जाएगा। एक्स अगर आपका 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो टेन इनवर्स एक्स की रेंज आपकी 0 से π/2 है, इसकी भी रेंज आपकी 0 से π/2 है, तो ये दोनों मिलकर के कितना रीजन कवर कर रहे हैं, 0 से लेके पाई का। मतलब आपकी LHS जो है वो तो 0 से लेके पाई तक में डिफाइंड है, मगर आपकी RHS ये तो आपकी कैसे भी करके 0 से π/2 से ऊपर नहीं जा सकती, ये कहाँ तक डिफाइंड है, जबकि -π/2 से π/2 डिफाइंड है। अगर आप लेंथ देखें ना जहां पर डिफाइंड है, तो लेंथ तो इसकी भी पाई है और इसकी भी पाई है। कैसे, ये 0 से लेकर पाई उस लेंथ का टुकड़ा पाई हो जाएगा, ये -π/2 से लेकर के पाई उस लेंथ का टुकड़ा भी पाई है, मतलब -π/2 से π/2, तो वो भी जो डिस्टेंस होती है वो पाई की ही होती है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो इनका लेंथ, जहां पर जिस लेंथ में ये दोनों डिफाइंड है, जिस पीरियड में या इस इंटरवल में दोनों डिफाइंड है, लेंथ ऑफ इंटरवल तो दोनों साइड की पाई है, मगर पॉइंट अलग अलग हो गए, ये 0 से पाई में, ये आपके -π/2 से लेके पाई में, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इस फेज डिफरेंस को हटाने के लिए पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, यह आपका हो जाएगा, इसके जितने सारे फॉर्मूलाज हैं वो मैं लिख देता हूँ। यह है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। कब, जब x और y ये दोनों पॉजिटिव भी हों और एंड XY का मल्टीपल 1 से छोटा होना चाहिए। टेन इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये पाई प्लस ये हो जाता है। कब x और y दोनों पॉजिटिव भी हो एंड x y इनका मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाना चाहिए। y x डॉट वाई, x डॉट वाई। अच्छा, ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2। कब हो जाएगा? जबकि x एंड y ये दोनों आपके पॉजिटिव भी हो और x y इनका प्रोडक्ट जो है, इनका ये जो प्रोडक्ट है x डॉट वाई ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तब ये तो इसको ये आपका 1 हो जाएगा, तभी आपके इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये है आपका। अब इसका प्रूफ, प्रूफ तो क्या फेजर डिफरेंस है, वो कैसे कैसे आते हैं ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताने की कोशिश करी थी। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका प्रूफ। देखिए, लेट tan इनवर्स x, इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, tan इनवर्स y इसको मैं बीटा ले लेता हूँ। तो यहीं से मेरे पास क्या आ जाएगा? यहीं से मेरे पास x इक्वल टू टेन अल्फा और y इक्वल टू टेन बीटा। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा मतलब सोच करके जवाब दीजिएगा मैं जिस बारे में पूछूं। तो और अगर मैं x और y इसके प्रोडक्ट की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं टेन अल्फा डॉट टेन बीटा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, x और y यहाँ पे डिक्लेयर हम कर चुके हैं कि x और y ये दोनों पॉजिटिव है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट। तो टेन अल्फा और टेन बीटा इसकी रेंज क्या होगी? ये आपका जीरो से बड़ा हो जाएगा और पाई बाई 2 के बीच में होगा भाई, क्योंकि जीरो से बड़ा है तो ये जीरो से बड़ा होगा। और इनफाइनाइट क्योंकि पाई बाई 2 तो होता भी नहीं है भाई। टेन इनवर्स एक्स आपका यहाँ पर जो बीटा होगा ये तो कभी पाई बाई 2 पॉसिबल ही नहीं है ना होना। तो पाई बाई 2 से जीरो से पाई बाई 2 के बीच में होगा। और जीरो से पाई बाई 2 के बीच में टेन का बिहेवियर देखिए आप। देखिए, ये तो है थीटा और ये है टेन थीटा, जीरो पर जीरो है ना। उसके बाद पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स पे 1/√3। अगला है आपका पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे है 1, पाई बाई 3, पाई बाई 3 पे है आपका √3 और आपके पास पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे है आपका 1/0। मैंने नॉट डिफाइंड की जगह 1/0 लिखा है जानबूझ के। कोई बच्चों का मैसेज आया है। आज बच्चे कम है क्लास में। चलिए, अरविंद लोहार, आर यू देयर? रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। हाँ सर, हाँ। लास्ट क्लास में आप नहीं थे, आपकी तबीयत खराब थी। अभी तबीयत कैसी है आपकी? हाँ सर, हाँ ठीक है। ये ठीक है सर। कुछ आज अच्छे बच्चे क्लास में नहीं आए थे उस दिन, इसी वजह से बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। देखिए, ये एक्स वाई जब आपका एक से छोटा है तो फेज डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहे हैं? फेज डिफरेंस वैसे ही देखा जाए, अगर बेसिक फॉर्मूले में भी देखी जाए, ये जीरो से पाई कवर कर रहा है और इधर वाला आपका जीरो से लेकर पाई बाई 2 में डिफाइंड था। तो अब ये फेज कैसे क्रिएट हो रहा है इसको देख लीजिए प्लीज, थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप। देखो बेटा, टेन थीटा और थीटा में, थीटा और टेन थीटा में जीरो से पाई बाई 2 के बीच की बात कर रहा हूँ, क्या रिलेशन होता है देखना, इसके बीच में सिमेट्रिसिटी देखना। अगर थीटा पाई बाई 4 के अबाउट सिमेट्रिक है, थीटा अगर पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब पाई बाई 4 से मैं जितना कदम इधर जाऊं, सपोज अगर मैं इधर लैम्डा चला और इधर भी मैं लैम्डा चल जाऊं, तो मेरे पास दोनों टेन थीटा, मतलब इधर भी अगर मैं पाई बाई 4 प्लस लैम्डा चला जाऊं और इधर मैं पाई बाई 4 माइनस लैम्डा चला जाऊं, सिमेट्रिक हो जाऊं पाई बाई 4 के अबाउट, तो टेन पाई बाई 4 प्लस लैम्डा इन, अगर मेरे पास 1 अल्फा है तो मेरे पास 10 पाई बाई 4 माइनस लैम्डा मेरे पास 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। यस, ये होता है। आप देख लीजिए, पाई बाई 4 से 30 इधर चला मैं, मतलब सॉरी 30 नहीं, पाई बाई 4 से 15, मतलब ये 45 है, 45 से 15 कदम आगे चला तो 15 कदम जाते कितना हो जाएगा? 60। तो 1060 कितना होता है? √3। इसी तरीके से 45 से पाई बाई 4 से 15 कदम में पीछे चला, 15 कदम पीछे चलूंगा तो कितना आ जाएगा? 45 माइनस 15 30, मतलब पाई बाई 6 पे कितना होता है? 1/√3। तो इधर अल्फा था तो इधर 1/अल्फा हो गया। देखिए, इधर बड़े नंबर है, इधर छोटे नंबर है, क्योंकि इधर जीरो से लेकर के 1 के बीच के नंबर है, इधर तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के सारे नंबर है। तो ये सिमेट्रिसिटी देखिए आप। अगर इधर मैं जीरो 45 से मतलब 45 से 45 कदम आगे चलूंगा तो ये 1/0 हो जाएगा। यही अगर मैं 45 से 45 कदम जीरो पीछे चलूंगा तो ये मेरे पास जीरो हो जाता है। तो इस बात से क्या मतलब निकला मेरे पास कि 10 पाई बाई 4 प्लस लैम्डा अगर अल्फा है तो 10 पाई बाई 4 माइनस लैम्डा हमेशा मेरे पास 1/अल्फा होगा। अरविंद क्लियर है ये बात? दीदी क्लियर है? भक्ति क्लियर है ये बात? निमिष क्लियर है? पार्थ
आपको ये बात क्लियर है? रिप्लाई कीजिए प्लीज। हाँ सर। बच्चों का मैसेज आ रहा है। लावण्य सर नहीं समझ आ रहा, रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ बेटा रिपीट कर देते हैं। देखो आप इधर देखो, टेन के टेन थीटा और टेन टेन थीटा अगर 0 से लेकर पाई बाई 2 है, तो पहले तो आपको देखो मैं ग्राफ भी बना देता हूँ यहाँ पे। टेन थीटा और ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये आपका पाई बाई 2 होता है, ये 0 होता है। रही बात बेटा अगर ग्राफ की करें तो ये कुछ ऐसे जाता है, ऐसा एसिम्प्टोट लेता है इसको इस तरीके से, ये एसिम्प्टोट लेता है इसको, एसिम्प्टोटिकल बिहेवियर होता है इसका, ये इस तरीके से ग्राफ होता है। तो यहाँ पर अच्छा अगर मैं बात करूँ ये पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे टेन थीटा आपका 1 होता है, ये आपका यहाँ पे कहीं 1 होगा 1। तो आपके पास टेन थीटा में थीटा अगर 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में तो बिहेवियर क्या होता है, टेन पाई बाई 4 आपका 1 होता है। मगर अगर मैं थीटा को पाई बाई 4 से प्लस लैम्डा लेता हूँ, मतलब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में ही होगा वो लैम्डा भी, अगर मैं पाई बाई 4 से लैम्डा कदम आगे चलता हूँ और लैम्डा कदम पीछे चलता हूँ, तो जो मेरे पास टेन थीटा आएगा ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। करके देख लो आप। देखो पाई बाई 4 में 45 में 15 जोड़िए 60 हो जाएगा, तो 1060 कितना होता है √3। पाई बाई 4 में 15 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना हो जाता है 1030, 1030 कितना होता है 1/√3। पाई बाई 4 में 45 ऐड कीजिए, 45 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में ये आपके पास कितना आ जाएगा पाई बाई 2 मतलब तो 1/0। और अगर पाई बाई 4 में पाई बाई 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0, 0 खुद कितना होता है 1 ये आपका होता है 0। तो यहां से मेरे पास क्या चीज निकल के आई ना कि मेरे पास अगर थीटा पाई बाई 4 के अबाउट सिमेट्रिक है तो मेरे पास टेन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। तो अगर मेरे पास पाई बाई 4 प्लस लैम्डा अल्फा आता है तो पाई बाई 4 माइनस लैम्डा हमेशा मेरे पास 1 अपॉन अल्फा आएगा। अब क्लियर है आपको? अब क्लियर है? प्लीज रिप्लाई कीजिए। अब क्लियर है लावण्या? ठीक है, लावण्या को क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास टेन अल्फा डॉट टेन बीटा अगर ये इक्वल टू 1 है तो मेरे पास अल्फा, मेरे पास अगर पाई बाई 4 प्लस लैम्डा है तो बीटा मेरे पास पाई बाई 4 माइनस लैम्डा होगा। तो उस केस में मेरे पास अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितना आएगा पाई बाई 2 आएगा। यही तो मतलब है इस चीज का। यही तो, ये देखिए अगर इन दोनों का भी मैं मल्टीप्लाइड कर दूं तो मेरे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा अगर पाई बाई 4 प्लस लैम्डा है तो बीटा मेरे पास पाई बाई 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो इन दोनों का सम करूंगा तो हमेशा पाई बाई 2 आएगा। ये बात तो पक्की हो गई, ठीक है ना? यही बात मेन समझने की है यहाँ पे, यही बात मेन जो है वो समझने की है। दूसरा, अगर मेरे पास टेन अल्फा डॉट टेन बीटा अगर मेरे पास 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर तो मैं लैम्डा कदम आगे चला हूं। देखिए ये पूरा ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होता है। टेन अल्फा टेन थीटा का ग्राफ 0 से लेके पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग होता है, ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब अगर मेरे पास 1 से छोटा आ रहा है तो इस बात का जवाब अब आप दीजिए कि इधर तो मैं लैम्डा कदम चला, इधर लैम्डा से ज्यादा कदम चला या लैम्डा से कम कदम चला। मतलब हुआ क्या रहा है ना, इधर तो मेरे पास अल्फा आ गया, इधर मेरे पास 1/अल्फा से और बड़ा नंबर आना है। तो 1/अल्फा से और बड़ा नंबर आना है तो लैम्डा मेरे पास क्या, मतलब जैसे इधर तो अल्फा आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से कब छोटा हो जाए, जब ये तो अल्फा हो जाए और ये आपका 1/अल्फा से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो इनका मल्टीप्लीकेशन है जो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसको 1/अल्फा से जस्ट बड़ा लाने के लिए मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, लैम्डा, लैम्डा से कम या लैम्डा से ज्यादा? रिप्लाई कीजिए प्लीज। जो बच्चा इस बात का रिप्लाई कर देगा मैं मान जाऊंगा उसको समझ में आ गया, क्योंकि वही रिप्लाई कर भी पाएगा इसका। प्लीज रिप्लाई कीजिए। लैम्डा से कम। किसका मैसेज आया, किसने, कौन बोला ये? अमृता नम्रता आप बोले या कौन बोला? कौन बोला? हाँ। आप मत बोलिए। कम सर, लावण्या का मैसेज आया कि सर कम चलना पड़ेगा। देखते हैं। हाँ भाई पार्थ आप जवाब दीजिए, पार्थ रिप्लाई कीजिए। पार्थ सर कम चलना पड़ेगा। कम चलना पड़ेगा, मतलब पार्थ का कहना है कि सर इधर तो लैम्डा चलो, इधर लैम्डा से कम चलो, ठीक है। मतलब आपका कहने का मतलब है ना कि इधर अगर लैम्डा चलो तो इधर लैम्डा से कम चलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई अरविंद, लैम्डा से कम या लैम्डा से ज्यादा? अरविंद सर वो ना वहाँ पर सर एक ज्यादा
ज्यादा मतलब heal करना पड़ेगा। कम चलना पड़ेगा या ज्यादा चलना पड़ेगा? सिर्फ एक शब्द में जवाब दीजिए। सर सर ज्यादा चलना पड़ेगा। ज्यादा चलना पड़ेगा। हाँ भाई ज्यादा दीदी, दीदी कम चलना पड़ेगा ज्यादा चलना पड़ेगा? ओ दीदी जवाब दो। कम चलना पड़ेगा। कम चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो ध्यान दो भाई, इधर कम चलना पड़ेगा ज्यादा चलना पड़ेगा, इधर देखो आप, ये पूरा आपके पास इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ पर आपके पास जीरो है, 10 जीरो पे, और आगे जाकर के इनफाइनाइट है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग कर्व है। इधर देखो ये रहा पाई बाई 4 जिसपे आपके ये 1 हो जाता है। इधर मैं चला, इधर मेरे पास अल्फा आ गया, सपोज ये लैम्डा कदम चला, इधर मेरे पास ये अल्फा आ गया, ये इधर मेरे पास अल्फा आ जाएगा, सॉरी हाँ लैम्डा कदम पे अल्फा। इधर मैं अगर लैम्डा कदम पीछे चलता हूं तो ये मेरे पास 1/अल्फा आ जाना चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 1/अल्फा से ज्यादा। 1/अल्फा से ज्यादा चलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे पास में, मेरे पास ये जो इधर होगा 1/अल्फा से बड़ा होगा, इधर 1/अल्फा से बड़ा होगा, तो इधर मेरे पास क्या होगा? यहां तक मेरे पास लैम्डा है, तो मेरे को यहाँ पे लैम्डा से कम चलना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। मुझे पता है कई बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं होगा, क्लियर कर अभी हो जाएगा, मेरे को उसको स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा। देखिए इधर जिन बच्चों को समस्या है, इधर देखिए, ये है मेरे पास ग्राफ और ये है मेरे पास π/2। अरविंद इधर देखो ध्यान से, ये π/2 है, ये है मेरे पास π/4, बिल्कुल बीचों बीच। मैं इधर आपके पास में लैम्डा कदम इधर की तरफ चला, तो मेरे पास ये सपोज ये लैम्डा कदम इधर की तरफ चला, तो सपोज बेटा ये अल्फा आ गया, ये अल्फा आ गया। इधर ये आपके डिस्टेंस लैम्डा है, और इधर भी अगर मैं हाथ से भी अगर मैं लैम्डा चल गया, तो ये जो मेरे पास आने वाला है, ये मेरे पास क्या आने वाला है? 1/अल्फा। मुझे 1/अल्फा से बड़ा चाहिए, मतलब मुझे इधर कहीं चाहिए, इधर कहीं अगर मुझे चाहिए तो मुझे इधर इतना ही चलना पड़ेगा, मतलब ये लैम्डा से कम चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला, लैम्डा से कम ही चलना पड़ेगा। समझ में आया अरविंद? अरविंद समझ में आई बात? तो अब हाँ समझ में अगर आपको आ गई है तो इधर देखिए, मेरे पास x डॉट y ये मेरे पास लेसर देन 1 है, आई एम सॉरी मेरे पास ग्रेटर देन, अब समझना इस चीज को, है ना। अब मेरे पास tan अल्फा डॉट tan बीटा ये मेरे पास ग्रेटर देन 1 है, और अगर मेरे पास ये दोनों ग्रेटर देन 1 है, तो इधर तो अगर अल्फा मेरे पास π/4 माइनस π/4 प्लस लैम्डा है, समझना इस बात को, अगर अल्फा मेरे पास π/4 प्लस लैम्डा है, तो बीटा मेरे पास क्या होगा? π/4 माइनस लैम्डा से छोटा, यही होगा। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा ये मेरे पास कितना होगा? π/2 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 से बड़ा होगा, π/2 से छोटा होगा, क्या होगा? लैम्डा माइनस लैम्डा से छोटा। कितना हो गया ये आपके पास? π/2 प्लस हो गया या नहीं हो गया? जवाब दीजिए, क्या ये π/2 प्लस हो गया या नहीं हो गया? π/2 से बड़ा हो गया ना? जवाब दीजिए हाँ। अरविंद, बेटा हाँ π/2 से बड़ा हो गया ना? हो हाँ गया सर, ना हाँ π/2 से बड़ा? अब देखो यहाँ पे, इसका मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। परसों मैं यही बात समझाने की बच्चों को कोशिश कर रहा था और समझ नहीं आ रही थी बच्चों को, तो आज थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे में मैंने इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये जो अपन ने लिया था, मतलब tan इनवर्स x जिसको अपन ने अल्फा बोला था, और ये tan इनवर्स y इसको अपन ने जो बीटा बोला था। तो x इंटू वाई जो कि अपने पास tan अल्फा डॉट tan बीटा हो गया था, अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन 1 है, ये दोनों मेरे पास अगर मेरे पास ग्रेटर देन 1 है, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बात तो यही है। ये मेरे पास ग्रेटर देन π/2 आ रहा है, ये मेरे पास ग्रेटर देन π/2 आ रहा है ना? अभी तो देखा ना, हाँ। थीटा tan थीटा ये 0, इस पर 0, π/6 1/√3 π/3 π/4 पे 1 π/3 π/1 और ये √3 और ये π/2 इस पर 1/0। अभी देखा ना अगर इधर मैंने अपना लैम्डा कदम चला तो मेरे पास 1/अल्फा आया, और इधर मुझे
लेमडा से कम चलना पड़ेगा। तो अब आप इधर बात सुना, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास पाई बाय 2 से बड़ा आ जाएगा। ये तो मैंने आपको करके दिखाया, यहां पर भी आप समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे सपोज इसका मतलब क्या हो गया कि मान के चलना, अगर इधर मैं 15 कदम आगे चलाऊं, इधर अगर मैं 15 कदम आगे चलाऊं, तो इधर मैं 15 से कम कदम पीछे चलाऊं, तो इधर अगर मेरे पास 60 आया है, तो इधर मेरे पास जो है वो 30 से बड़ा आएगा। तो 15 नहीं चलाऊं, 30 से बड़ा, तो 60 प्लस 30 से बड़ा आ गया ना, 90 से बड़ा अपने आप। तो कुल मिला के जिन बच्चों को समझ में आ गया अच्छी बात है, और जो नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं तो वो ऐसे देख लीजिए, इधर अगर मैं लैम्डा चला और इधर लैम्डा से कम चला, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं 15 चला और इधर 15 से कम चला, तो इधर 15 चलने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 60। इधर 15 से कम चलने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 से बड़ा। तो 60 प्लस 30 से बड़ा आ गया 90 से बड़ा। तो इस केस में मेरे पास हुआ क्या ना बेटा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y कौन से क्वाड्रेंट में गया, कौन, अच्छा बात करें, ये मेरे पास पाई बाय 2 से बड़ा तो होगा, मगर पाई बाय 2 से बड़ा तो पाई बाय 2 से बड़ा होगा। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है आपके पास, मैक्सिमम की अगर बेटा बात करें तो ये दोनों tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, ये मैक्सिमम खुद भी दोनों आपके पास पाई बाय 2 पॉसिबल है। मतलब अगर मैक्सिमम भी देखें अगर पॉजिटिव में, तो ये अगर इनफाइनाइट भी हो जाए, ये भी इनफाइनाइट हो जाए, तो भी आप ये दोनों मिलकर पाई बाय 2 से छोटा, पाई बाय 2 से छोटा कर सकते हैं। तो इनका लोअर बाउंड तो फिक्स है, पाई बाय 2 से तो बड़ा होगा, मगर पाई बाय 2 से छोटा किससे होगा, पाई से हमेशा छोटा होगा। ये दोनों मिलकर के कभी भी पाई बाय, ये दोनों मिलकर के tan इनवर्स x tan इनवर्स y पाई से बड़ा हो नहीं सकते, ये तो दोनों मिलकर के पाई भी नहीं हो सकते एक्चुअली। तो ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। ये है मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कब कब, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है, यस पार्थ ये क्लियर है, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, ये बात क्लियर है। हाँ सर। अच्छा तो पार्थ अब बेटा एक बात बताओ, 1 माइनस एक्स वाई, अब अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर, ये एक्स वाई जो है आपका ग्रेटर देन 1 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा और क्यों होगा बताइए। मतलब tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा और क्यों होगा बताइए, जवाब दो पार्थ। भक्ति आप जवाब सर दीजिए, हाँ बोलिए बोलिए पार्थ। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये इधर होगा इस क्वाड्रेंट में, ये जो tan इनवर्स सेकेंड। सेकंड, सेकंड, अच्छा अच्छा आई एम सॉरी, सेकंड मतलब इसी के ही अलोंग होगा, यही कहना चाहते हो ना, सेकंड में आ गया तो इसी के अलोंग आ हाँ जाएगा फिर तो। अच्छा ठीक है, क्यों होगा इसी में ही क्यों होगा वैसे, आपका जवाब तो सही है, मगर क्यों होगा इस बात का भी तो जवाब दीजिए आप, क्यों होगा। दीदी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन सर से क्वाड्रेंट, सेकंड में ही होगा। सेकंड में ही होगा। अच्छा भक्ति कौन से क्वाड्रेंट में होगा, भक्ति कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सर पता नहीं है। पता नहीं है। उदय कौन से क्वाड्रेंट में होगा, प्रणव प्रताप पाटिल आप बताओ बेटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, अरविंद आप बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है याद रखिएगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सर वो फर्स्ट फर्स्ट नहीं होगा में, ना, फर्स्ट नहीं होगा ना, फर्स्ट में, क्योंकि मैं फर्स्ट में होगा। देखिए ये tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट जो है ना बेटा, मैं इसको t ले लेता हूँ, किसी बच्चे का मैसेज आया है, उदय सोनार, ये एक बच्चे ने सही आंसर दिया है सिर्फ, शाबाश उदय, ये एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। देख लो भाई, ये tan इनवर्स t का ग्राफ अगर देखें, मैंने x नहीं लिया है क्योंकि x तो यहाँ पर यूज हो गया इसलिए, ये ग्राफ आता है t अगर आपका जो भी होता है, t अगर पॉजिटिव है तो tan इनवर्स t 0 से लेके पाई बाय 2 में डिफाइंड होता है, और t अगर नेगेटिव है तो यही आपका tan इनवर्स x 0 से लेके माइनस पाई बाय 2 में डिफाइंड है। तो मूर्खों तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स और वाई को ऑलरेडी पॉजिटिव लिया है, ऊपर से नेगेटिव आने का सवाल पैदा नहीं होता, नीचे डिनोमिनेटर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो तुम में अकल नहीं है इतनी कि 0 से लेके माइनस पाई बाय 2 में जा रहा है ये, क्यों दीदी, क्यों पार्थ, इतना छोटा सा दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तुम के 0 से लेके माइनस पाई बाय 2 में जा रहा है ये, किस एंगल से तुमको ये सेकंड क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है ये। अब तुम सेकंड क्वाड्रेंट तुम बोल रहे हो ना, ये दीवार में सर मारने वाली बात है ये,
तुम्हें अंदाजा भी है पाई बाई, ये पूरा कभी भी बेटा पाई बाई 2 से बड़ा नहीं होता, और तुम इसको पाई बाई 2 से लेके पाई में पुश कर रहे हो, कैसे चला जाएगा ये भाई? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये पूरा मैक्सिमम पाई बाई 2 हो सकता है, पाई बाई 2 भी नहीं होता, पाई बाई 2 से छोटा होता है, और ये मिनिमम माइनस पाई बाई 2 से बड़ा होता है। कैसे आपने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पुश कर दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते फिर भी समझ में आता है। पार्थ, पार्थ हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या क्या गलती कर रहे हो तुम? ये हाँ सर, समझ आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में है? ये इस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये है आपका। एरो की डायरेक्शन पे ध्यान देना, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। चलो पार्थ इसकी फेजर इक्वेशन बनाओ, बताओ फेजर इक्वेशन क्या होगी इसकी, बताओ पार्थ फेजर इक्वेशन क्या है? सर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई। क्या बोल रहे हो यार? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ वही। हाँ चलो, क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई। इक्वल्स टू पाई। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें फेजर इक्वेशन बनानी नहीं आती है। हाँ क्या नाम है इसका, इस बच्चे का नाम क्या है? अरविंद, बताओ फेजर इक्वेशन क्या होगी इसकी? ये इधर ऊपर है, ये इधर नीचे, फेजर इक्वेशन बताओ क्या होगी? बताओ अरविंद, फेजर इक्वेशन क्या है इसकी? टाइम कम है, जल्दी बताइए। सर वो मतलब मुझे पता नहीं। नहीं पता, नहीं पता फेजर सर इक्वेशन? हम बताएं? नहीं तुम नहीं। भक्ति तुम बताओ, उदय तुम बताओ, फेजर इक्वेशन क्या बनेगी? सर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस पाई। नहीं, गलत है। माइनस पाई इक्वल टू, हाँ ठीक है, सही है, सर सही है। सही है। नहीं नहीं, सही सही बोली, उस बच्ची ने सही बोली है, बिल्कुल शाबाश भक्ति, भक्ति ने सही बोली है। देखो भाई पार्थ, दिस मैंने अभी बोलते वक्त भी कहा था कि एंगल की एरो की डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। ये पूरा एंगल प्लस ये वाला एंगल आपके पास पाई हो जाएगा, मगर ये मैंने एंगल की डायरेक्शन देखो नेगेटिव ली हुई है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाइड करके ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा? दिस प्लस दिस, मतलब माइनस दिस हो जाएगा फिर वो, क्योंकि ये एंगल मेरे पास नेगेटिव है। ये मैंने देखो, मैंने बोलते वक्त भी कहा था कि एरो की डायरेक्शन पे ध्यान देना, ये नेगेटिव है, मतलब ये मेरे पास अगर माइनस थीटा है, तो अगर इसको और इसको ऐड कर देता हूं, तो ऐड करने के लिए मुझे इसको माइनस को प्लस करना पड़ेगा। तो क्या करके इसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाइड करके, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू, ये हो जाएगी इसकी फेजर इक्वेशन। यस, ये होगी इसकी फेजर इक्वेशन। तो मेरे पास क्या आएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पार्थ, तुमको फेजर इक्वेशन नहीं आती है, और ना ही इसको अरविंद को आती है। यस पार्थ, जवाब दीजिए पार्थ। पार्थ, हाँ सर, फेजर इक्वेशन नहीं आती ना? आती है। कैसे आती है भाई? तुम जो बोल रहे हो, तुम खुद सोचो ना, तुम क्या बोल रहे हो? तुमने बोला था दिस एंगल इज इक्वल टू पाई, दिस प्लस दिस इक्वल टू पाई बोलते समझ में भी आता है। अरे अल्फा ले लिया करो, दूसरे को बीटा ले लिया करो। अगर ये अल्फा हो जाता और ये बीटा होता तो क्या बनती है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई, वैल्यू रख दो बाद में। पता नहीं क्या तुम यार पार्थ। चलो अगला देखिए, अगला है मेरे पास यही एक्स वाई लेसर देन 1 के लिए। तो आप मुझे बताइए, वही थीटा, ये टेन थीटा, ये मेरे पास 0 0 पाई बाई 6, ये 1 अपॉन रूट 3 पाई बाई 4, ये 1, और ये है मेरे पास पाई बाई 3, और ये है मेरे पास रूट थ्री ना, ये मेरे पास रूट 3, टाइम कम बाकी है, ये रूट 3, और ये है मेरे पास पाई बाई 2, और ये है 1 अपॉन 0। अब आप बताइए एक्स और वाई अगर मेरे पास लेसर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? मतलब tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y। इसका मतलब अगर दूसरी तरफ से इधर मुझको इधर अगर मैं लैम्डा कदम चलाऊं तो मुझे इधर लैम्डा से कम चलना पड़ेगा या ज्यादा चलना पड़ेगा? छोटा लेकर के आना है, क्या चलना पड़ेगा? हाँ भाई पार्थ बताओ, इधर अगर मैं लैम्डा चला तो इधर मेरे को मल्टीप्लीकेशन छोटा करने के लिए एक से लैम्डा कदम चलना पड़ेगा या लैम्डा से छोटा लैम्डा से और ज्यादा चलना पड़ेगा या कम चलना पड़ेगा? बताइए। सर लैम्डा से और ज्यादा चलना पड़ेगा। शाबाश बेटा, लैम्डा से ज्यादा चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटा करना है। अगर फिक्स लैम्डा कर दोगे तो अगर ये अल्फा है तो ये 1/अल्फा हो जाएगा। अगर लैम्डा से छोटा कर दोगे तो अगर इधर ये अल्फा है तो इधर 1/अल्फा से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं, इधर इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है बिल्कुल। और अगर 1/अल्फा से छोटा करना है तो 1/अल्फा से छोटा और लैम्डा से और ज्यादा पीछे चल जाइए तो लैम्डा से ज्यादा चलना पड़ेगा आपको। तो उस केस में इधर कहने का मतलब क्या हुआ, इधर अगर मैं 15 कदम चला तो इधर मुझे 16 कदम चलने पड़ेंगे। इधर 15 चलने पर मेरे पास 60 आ जाता है, इधर 16 चलने पर मेरे पास 30 से कम आ जाएगा। तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y क्या होगा? पाई/2 से छोटा, बड़ा या इक्वल? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा पार्थ? क्या होगा? पाई/2 से छोटा होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा? जवाब दो पार्थ। पार्थ छोटा होगा। पाई/2 से छोटा होगा। अब ये इसका अपर बाउंड फिक्स हो गया। लोअर बाउंड की बेटा बात करें तो जाहिर सी बात है जीरो से तो बड़ा होना पड़ेगा। मिनिमम भी एक्स और वाई आपका जीरो पॉजिटिव है, जीरो से तो बड़ा ही लेना है आपका। जीरो भी इक्वल नहीं आ सकता, ध्यान दीजिएगा, इक्वल नहीं आएगा। इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। तो अब आप बताइए, मेरे पास ये है tan इनवर्स x। अब थोड़ा दिमाग खोल के जवाब देना पार्थ। y और इधर था मेरे पास दूसरा जो मेरे पास इक्वल में जो इक्वलिटी होल्ड कराई थी जिसके बीच में मैंने 1 - xy। फेजर डिफरेंस, फेजर डायग्राम देख लो इनका। बताओ फेजर डायग्राम कौन कौन से, ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में आएगा पार्थ? जल्दी रिप्लाई करो, मीटिंग खत्म होने वाली। पार्थ जल्दी बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये बताओ पार्थ। फर्स्ट। शाबाश बेटा, ये फर्स्ट में आएगा, ये आपका tan इनवर्स। दूसरा बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? दूसरा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा पार्थ? बोलो। वो फर्स्ट ही आएगा ना। यस, इसी दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में। ये क्यों? ये एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई सॉरी 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। तो ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में आएगा। यस लावण्या, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में, तो ये भी आपके पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, दोनों सेम क्वाड्रेंट में। फेजर इक्वेशन क्या होगी पार्थ? बताओ क्या होगी, जल्दी बोलो। tan इनवर्स That's x plus tan इनवर्स y is tan Yes. इनवर्स x है। यस बिल्कुल सही बोला। 1 - xy। किसी बच्चे का मैसेज आया, आई थिंक लावण्या का मैसेज आएगा। x इक्वल टू y नहीं होगा लावण्या, क्या कर रहे हो ये बेटा? ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल है, ये पूरा एंगल x इक्वल टू y नहीं होगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो ये एंगल आपके पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy